हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए 2024 अभी हाल ही बीता। जितने 2024 में एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो स्टेट के हों या एसएससी के हों या बैंक के हों, जिनमें जीएस पूछा गया है, तो उन सारे 24 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन है वो आपको हम लाए हैं। ये जो क्वेश्चन आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा, क्योंकि आपको ये पता लगेगा कि जो बोर्ड है, जो एग्ज़ाम लेने वाला बोर्ड है, वो क्वेश्चन बनाता कैसे है और कहाँ से बनाता है। तो इन प्रश्नों को पढ़कर आप अपने तैयारी में और विश्वास हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप जो पढ़ रहे हैं तो पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। राष्ट्रपति से क्वेश्चन है, इसका ये मतलब ये भी है कि ये हमारी जितनी कैबिनेट है वो आपको सबको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, 24 में है, हालांकि 25 में भी वही हैं। तो 24 में कौन थे, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर के वो राष्ट्रपति रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये नंबर पूछ देगा कि आपको भी जवाब में दे देगा कि द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं जो कितने नंबर की हैं, तो 15 नंबर की हैं। अब देखेंगे रामनाथ कोविंद, जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं रामनाथ कोविंद, वो भी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो रामनाथ कोविंद कितने नंबर के थे, तो जस्ट इनके पहले थे, तो ये कितने नंबर पे थे, 14 नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और जो वर्तमान जो द्रौपदी मुर्मू है वो उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अभी आपको बात को ध्यान रखनी है। अगला है यह है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये भारत के 13 नंबर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये आपको जो लेटेस्ट हैं, आप तीनों आपको ये पता होना चाहिए। और ये मोदी जी, आपको पता है कि भारत के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, आप ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर किस आर्टिकल में आता है। आर्टिकल आपको ऑप्शन दे देते हैं, आर्टिकल 74 या आर्टिकल 75। ठीक है, इन दोनों में आप बताइएगा कि कौन है। आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ये आपको स्टैटिक जीके में आता है और स्टैटिक जीके आपसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये भी आपको इस बात को ध्यान रखनी है कि स्टैटिक जीके बहुत कमांड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग 8 से 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं। तो देखेंगे इसकी जो राजधानी है आपको पता होना चाहिए, कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। मेलबर्न, यहाँ पे एक क्रिकेट स्टेडियम है। सिडनी में भी एक क्रिकेट स्टेडियम है। आपके पर्थ में भी क्रिकेट स्टेडियम है। तो ये आपको इतना नॉलेज होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड नंबर है आपका क्वेश्चन। 3 नंबर है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। जो प्लासी का युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था। तो ये प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था आपका 1797। ठीक है, 1797 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 1764 में क्या हुआ था आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध आपका लड़ा गया था 1764 में। और माना जाता है कि इस दिन से जो भारत जो है पूर्ण रूप से अंग्रेजों के गुलाम बन गया था, क्योंकि भारत के जितने शासक थे वो सब लोग यहाँ पे इस युद्ध में एक साथ हार जाते हैं। और इस तरह से भारत अब से माना जाता है कि 1764 से पूर्ण रूप से गुलाम बन जाता है। 1857 का जो क्रांति है, आपको इसको माना गया कि भारत की पहली क्रांति रही, आज़ादी की पहली क्रांति 1857 में हुई थी। ठीक है, तो 1857 की क्रांति है। 1947 आपको पता है कि भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। तो भारत का बजट 1947 में। तो ये सारे फैक्ट, सारे डेट भी आपको पॉइंट वाइज आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं आपके चौथा नंबर क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी। तो लिखे थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, और अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले भी ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो इनकी बुक है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस, ये भी इनके आपको पता होना चाहिए। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है आपके पहले गृह मंत्री रहे। महात्मा गांधी की भूमिका जो है 1917 से चंपारण से सत्याग्रह शुरू करते हैं, जो इनकी बहुत भूमिका है।
सुभाष चंद्र बोस जो आज़ाद आर्मी जो है गठन किया इन्होंने, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, जापान की मुद्रा क्या है? जो है जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा आपकी है एन। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा आपका। वन कोई मुद्रा नहीं है। डॉलर आप देखेंगे, डॉलर का जो है वो यूएस की मुद्रा है, यूएस की मुद्रा डॉलर है। पेसो कई देशों की मुद्रा है। ठीक है, पेसो जो है कई देशों की मुद्रा है। जैसे आप देखेंगे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो है। आपका क्यूबा की भी है, आपका उरुग्वे की भी है। ठीक है, आपका चिली, चिली एक देश है, चिली के भी जो वहाँ की जो राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, पेसो है। तो इस बात को ध्यान रखनी है। अगला देखते हैं, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? क्योंकि इसके जो गार्ज हैं ये पूरा भर जाता है, जिसकी तरह से पानी जो है, फ्लड जो है चारों तरफ गांव में घुस जाते हैं और बहुत बड़ी तबाही लाता है बिहार में। तो बिहार की जो सबसे जो कह सकते शोक नदी है वो है आपकी कोसी। कोसी नदी जो है आपकी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है। ये पानी कहाँ से आता है? इसका नेपाल से, इसका ओरिजिन नेपाल में है। ठीक है, और आकर एक बिहार का एक शहर है कटिहार। ठीक है, बिहार का एक शहर है कटिहार, तो कटिहार में ये गंगा से मिलती है। ठीक है, कटिहार में ये गंगा से मिलती है और ये जो है बिहार का शोक नदी के नाम से जानी जाती है। देखेंगे ब्रह्मपुत्रा, यमुना और गंगा। गंगा जो है भारत की जो लंबी नदी है, इसकी जो हाइट है आपकी 2525 किलोमीटर आपको है। ये इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। 2525 यानी कि 2525 किलोमीटर की है, ये लंबी यात्रा करती है। अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंगस। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। वारेन हेस्टिंगस थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। अब देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड डलहौजी है। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? लॉर्ड कैनिंग, जो लॉर्ड कैनिंग थे हमारे पहले वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे, पहले वायसराय। ठीक, लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। डलहौजी जानते हैं, इसकी हड़प नीति काफ़ी फेमस रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, अजंता और एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा किस राज्य में स्थित है? यह है आपकी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है अजंता और एलोरा गुफाएं, और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं ये सब। राजस्थान, अगर ये आपको एक सांस्कृतिक विरासत से प्रश्न आया हुआ है तो राजस्थान में आपको मिल जाएंगे हम्पी। हम्पी जो है ये भी एक यूनेस्को साइट है, तो जो आपको ये कहाँ पे है, ये हम्पी आपका राजस्थान में हम्पी है। मध्य प्रदेश में देखेंगे, मध्य प्रदेश एक बहुत विकसित जो है दालों के मायने में राज्य है, तो इसमें आपको मिलते हैं भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा है आपका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक, यहाँ पे राजस्थान में जो है आई थिंक कि हम्पी नहीं है, राजस्थान में हम्पी नहीं है, राजस्थान में नहीं है, कर्नाटक में हम्पी की गुफा है। ठीक है, हम्पी यहाँ पे नहीं है सर, राजस्थान में नहीं है, एक कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है। ओके, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहता है? भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, महात्मा गांधी आपको शुरुआत वहीं से करेंगे, 1917 चंपारण सत्याग्रह। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रथम गृह मंत्री रहे आज़ाद भारत के। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आपका प्रश्न है, GDP का पूरा नाम क्या है? तो GDP का नाम है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अब देखते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन।
11 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। पहली महिला कौन थी आपकी? कल्पना चावला। कल्पना चावला जो है भारत की पहली महिला रही। आपको देखेंगे कि एयर स्पेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी विक्रम साराभाई। सुनीता विलियम भी एक अंतरिक्ष यात्री रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपके 12 नंबर क्वेश्चन जो है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को आपको लाल ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन। सबसे नज़दीक ग्रह बुध, मतलब सूर्य के अकॉर्डिंग सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। सबसे बड़ा ग्रह है आपका है बृहस्पति। ठीक है, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है? बल की इकाई है आपका, देखेंगे एफ बराबर क्या होता है आपका? डब्ल्यू एस। एफ बराबर होता है आपका डब्ल्यू एस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं बल की इकाई न्यूटन। ठीक है, बल की इकाई है आपका न्यूटन। वाट जो है आपकी शक्ति का है। कार्य का आपका हो जाएगा जूल, और आपका दाब का हो जाएगा पास्कल। दाब का है हो जाएगा पास्कल, और कार्य का हो जाएगा जूल। कार्य ठीक है, और हो जाएगा आपका, ठीक है, इतने सारे आपको होना चाहिए। देखिए दाब जो होता है ना, दाब आप देखेंगे पी बराबर होता है आपका एफ बाई ए। ये फार्मूला होता है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। ये पी बराबर एफ बाई ए, कि आप जितना एरिया कम करेंगे दाब आपका उतना ही ज़्यादा लगता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कील का जो है एरिया जहाँ पे ठोकने वाला होता है वो चौड़ा होता है, लेकिन जो अंदर वाला जो मतलब जिसको गाड़ना होता है वो पॉइंट वाला बहुत नुकीला होता है। इसलिए ऊपर के एरिया पे आप जोर मार मतलब बल देते हैं तो वो अंदर घसता है। ठीक है, तो इसलिए पी बराबर एफ बाई ए फार्मूला होता है दाब का। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में। ठीक है, इसरो का मुख्यालय आपका है बेंगलुरु में। इसरो बेंगलुरु। आगे देखते हैं, अच्छा इसरो की स्थापना कब हुआ था? देख लेते हैं इसरो की स्थापना कब हुआ था। इसरो की स्थापना हुआ था 1969। ठीक, 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे 24 में? अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी है, क्योंकि चुनाव तो 27 में होने हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं आदित्य योगीनाथ, मतलब योगी आदित्यनाथ रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में यूपी के मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव भी रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बहन कुमारी मायावती भी रह चुकी हैं। राजनाथ सिंह भी यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो सारे यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं आपके 16 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? हमने वहाँ गया है, वहाँ के सिनेरियो को देखा है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपका 1919 में। ठीक है, 1919 में हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहाँ पे हजारों निर्दोष लोगों को मार दिया गया था। 1917 बताए थे अभी आपको, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की शुरुआत होती है राजनीतिक दल से। ठीक है, और 17 में एक और होता है, यहाँ पे होती है रूस की क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सबका चलता है। रूस की क्रांति हुई, सबसे बड़ी क्रांति रही रूस की क्रांति। ठीक है, तो उसी समय 1917 में भी शुरू होती है रूस की क्रांति। 1921 में होता है आपका मोपला विद्रोह। ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ पे होता है? केरल के किसानों ने शुरू करता है, तो केरला में शुरू होता है मोपला विद्रोह। ठीक है, केरला में शुरू होता है मोपला विद्रोह। 1925 में होती है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, जिसमें मेन होते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जो होते हैं मेन भूमिका निभाते हैं। और काकोरी जो एक्शन होता है, ट्रेन को उन खजानों को लूटा जाता है, ताकि वो खजानों को लेकर या उन शस्त्रों को लेकर हम अंग्रेजों के अगेंस्ट काम करके आज़ादी के में अपनी भूमिका निभा पाएँ। तो महान क्रांतिकारी जिनकी जो कार्य है, उन्हें शब्द नहीं है कि उन्हें सराहना क्या बोलना चाहिए, क्योंकि उनको जैसे ही तो आज भारत आज़ाद है। इन लोगों के बलिदान की वजह से तो आज भारत आज़ाद है। अगर वो नहीं रहे होते और वो ऐसा काम नहीं किए होते तो शायद भारत आज भी गुलामी का ही शिकार रहा होता।
तो बहुत बड़ी बात है कि अपना जीवन एक देश को दे देना। आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है आपका ऑप्शन नंबर सी बाघ, टाइगर। ठीक है। शेर जो है आपका श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु है, श्रीलंका। ठीक है, आपका पड़ोसी देश श्रीलंका। ठीक है। तो हाथी आपको पता ही होगा, थाईलैंड सबसे हाथियों वाला देश बोलते हैं, तो जो थाईलैंड है वो उसका राष्ट्रीय पशु हाथी है। पीकॉक, ठीक है। मोर जो है आपका किस देश का है? आपका राष्ट्रीय पक्षी, सॉरी पक्षी है ना, पक्षी तो ये तो इंडिया की ही है, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रीय पक्षी इंडिया की है पीकॉक। आगे देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अगला क्वेश्चन आपका, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। कब किया था ये? 1876 में। ये सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार किस सन में हुआ था। तो 1876 में आविष्कार हुआ था फोन का। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और आइजैक न्यूटन, आपका न्यूटन का जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। बाकी न्यूटन के गति के नियम भी हैं, बाकी गति के नियम नहीं, इसको बोलते हैं न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था, कब किया था भाई बताइए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1687। ठीक है, 1687 में। 1687 में जो है न्यूटन ने क्या करता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज करता है। न्यूटन का जो अपना कहते हैं कि मात्र अपना 10 या 11% ही अपना दिमाग खर्च कर पाया था, और इतने बड़े तर्क दिए थे। हम लोग तो भाई 0.000%, यार, मतलब इतना सा कम, इतना यूज हो पाता है। ठीक, आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसके ऑप्शन के अनुसार आप क्या होगा, इसका आंसर आप खुद बताइएगा, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए। देखते हैं 20 नंबर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी लिखे हैं विंग्स ऑफ फायर। इसमें आपको देखेंगे कि बहुत अच्छे एक राइटर हैं जिन्हों अरुंधति राय जिनको मिल चुका है बुकर प्राइज़। ठीक, और उनकी जो लेखक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको मिल गया है बुकर पुरस्कार। ठीक है। आर के नारायण भी एक लेखक हैं, बाकी चेतन भगत को हाफ गर्लफ्रेंड लिखे हैं, और सारी चीज़ें हैं, 5 पॉइंट समवन, तो बहुत सारी काफ़ी ले ली गई, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बेसिक एक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। अगली वीडियो में हम चारों ऑप्शन को काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, काफ़ी डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बस वीडियो यहीं तक। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल इंद्रजीत विद स्टडी। थैंक यू।